गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स को, और आज हमने पूरे जितने भी हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। सो बच्चों, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि बॉन्ड एंगल हुआ या बॉन्ड लेंथ हुआ या बॉन्ड एनर्जी हुई, ये सब हम बहुत शॉर्ट में पढ़ते हुए आए हैं 11th स्टैंडर्ड तक, लेकिन आज हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से वैसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लेकिन अब बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने बॉन्ड एनर्जी नहीं पढ़ा हुआ है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, तो उनको बॉन्ड एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा कि जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। तो हम एक एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी को कंसिडर करते हैं जिसको हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आप सभी लोग जानते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग आप सभी जानते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, मतलब अपना कुछ पार्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। बेसिकली जैसे एस ऑर्बिटल का शेप ये होता है, तो ये एक एस ऑर्बिटल है, इसने दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या किया है, ओवरलैप किया है, ओवरलैपिंग की है। तो यहाँ पर ये तथा पार्ट जो हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैप्ड रीजन, क्योंकि ये ओवरलैपिंग किया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर will be the bond। जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग का होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा क्या बनेगा, हमारा बॉन्ड बनेगा। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन हमारी किस तरीके से इफेक्ट करती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी हम यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, अगर हम sp3 और sp2 का कंपैरिजन करें, हमने क्या लिया है, एक तो sp3 ले लिया है और दूसरा क्या ले रहे हैं हम, sp2। और sp3 और sp2 इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो sp3 जो होती है वो मोर डायरेक्शनल होती है, मोर डायरेक्शनल, और sp2 जो होगी वो कैसी होगी, लेस डायरेक्शनल होगी। तो sp3 जो होती है वो मोर डायरेक्शनल होती है और sp2 जो होती है वो लेस डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो जो मोर डायरेक्शनल होती है ना, जो मोर डायरेक्शनल होती है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, क्योंकि जो मोर डायरेक्शनल है उसमें ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो sp3 में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और sp2 की अगर बात करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर वीक। ठीक है, क्लियर। अब ओवरलैपिंग भी बेटा थर्ड होता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। फर्स्ट था ओवरलैपिंग और थर्ड है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग जब हेड टू हेड हो रही हो, और एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड टू साइड हो रही हो। तो दो टाइप की आपकी ओवरलैपिंग होती है, एक हो जाती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी हो जाती है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, क्या एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में जो बॉन्ड एनर्जी रहती है, एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की, और अगर हमारी जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में जो हमारी बॉन्ड एनर्जी रहती है वो हायर हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, वो हायर हो जाती है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में हायर बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग के केस में बॉन्ड एनर्जीज कम हो जाएगी। तो साइडवेज के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग अगर होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो तीन फैक्टर हुए। सबसे पहला फैक्टर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मोर डायरेक्शनल होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेस डायरेक्शनल होगी तो यहाँ पर वीक बॉन्ड बनेगा। थर्ड हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की। एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और साइडवेज ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जीज रहेगी वो बॉन्ड एनर्जीज क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जीज कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और उस केस में बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर आपकी कम। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड फोर्थ हम बात कर लेते हैं एटम का साइज की। फोर्थ फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज, ये फोर्थ फैक्टर है। अब एटॉमिक साइज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। तो स्मॉलर एटॉमिक साइज़, स्मॉलर एटॉमिक साइज़, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की तो स्मॉलर एटॉमिक साइज़ में ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा हो जाता है, वो बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ लोन पेयर अगर मौजूद हैं, है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, मौजूद हैं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर लोन पेयर ज़्यादा होते जाएंगे, लोन पेयर प्रेजेंट हैं अगर, है ना, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी लेस हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो एनर्जीज रहती है बेसिकली, ठीक है, वो 83, 38, 34 रहेगी, है ना। तो जो भी आपके अगर लोन पेयर हैं तो बॉन्ड एनर्जीज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर है ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है, सबसे पहली चीज़। तो सेकंड फैक्टर बेटा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक sp3 होगी और दूसरी sp2 होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा डायरेक्शनल होती है एज़ कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होगी। डायरेक्शनल होने की वजह से वहाँ पर ओवरलैपिंग भी बढ़ जाएगी, और
और ओवरलैपिंग अगर बनेगी तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जबकि जब हम sp2 की बात करेंगे तो sp2 लेस डायरेक्शनल होगी, तो वहाँ पर जो भी बॉन्ड रहेगा वो कम हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि साइडवेज ओवरलैपिंग के अंदर बॉन्ड एनर्जीज कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज, जितना ज़्यादा एटम का साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंड ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर के होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो ये यहाँ पर मेरा बॉन्ड एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।